26 नवंबर 2008 कौन भूल सकता है। इसी दिन कसाब और कसाब के दोस्तों ने इसी बोट के सहारे मुंबई में दाखिल होते हैं और दनादन गोलियां चलाते हैं। 166 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 18 जो है सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें से 2 एनएसडी के जवान मारे जाते हैं और महाराष्ट्र पुलिस जवान मारे जाते हैं। आतंकी जो निकलते हैं 2-2 की गुट बनाते हैं और 5 जगह चले जाते हैं। सबसे पहले लीपोड कैफ़े में आते हैं और यहाँ पर मैं बता दूं कि आप विदेशी सैलानियों का हुजूम रहता है। इसी लीपोड कैफ़े में विदेशी जो सैलानी होते हैं वहाँ पे रहते हैं, खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं और डिनर इत्यादि करते हैं। लीपोड काफ़ी हाई प्रोफाइल का जो है रेस्टोरेंट बार है। आप देख सकते हैं लीपोड जो है रेस्टोरेंट बार ताजमहल के ठीक पीछे है और यहाँ पर वो 2 आतंकी आते हैं और दनादन गोलियां चलाते हैं और कई जो है विदेशी सैलानियों को मार गिराते हैं। और उसके बाद जो है ये दोनों आतंकी जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें पहले से पता रहता है कि मुझे कहाँ जाना है। इसके बाद सामने आप देख रहे हैं तो वो सारी रोड के लोकेशन हैं, आसपास की बिल्डिंगें हैं। पीछे आप देखेंगे तो ताजमहल आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो मैं आपको लीपोड को जो है अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर देखिए, ये लीपोड का जो है फ्रंट साइड है और इसी रेस्टोरेंट बार के अंदर वो घुसते हैं। यहाँ दरवाज़ा है, ये मेन दरवाजे से घुसते हैं 2 आतंकी, जो इसके बाद ताजमहल में चले जाते हैं और यहाँ से कई जन को मारने के बाद ये आतंकी ताजमहल के लिए जो है रवाना होते हैं, यानी कि चल कर जाते हैं। ताजमहल यहाँ से मैक्सिमम जो है 4 से 5 मिनट का रास्ता है। इसी रोड से ये अंदर की तरफ जाते हैं और जैसे जैसे जाते रहते हैं रास्ते में जो भी दिखता है उन्हें ये गोलियों से भूनते जाते हैं। और अचानक जब ये जो है ताजमहल की तरफ बढ़ जाते हैं और अभी आप देखेंगे ये सारी की सारी गली जो है ताजमहल की तरफ जा रही है। और ये देखिए, ये ताजमहल है, न्यू ताजमहल ये है और आप बगल में आप देखेंगे कि ओल्ड ताजमहल दिखेगा, लेकिन ये पीछे का रास्ता है। अब ये देखिए ताजमहल आपको पीछे से किस तरह से दिखता है वो आप देख लीजिए। और यहाँ से होते हुए ये आतंकी जो है पीछे के रास्ते से नहीं घुसते हैं, ये आते हैं सामने और धीरे धीरे करके ये इस तरफ आ जाते हैं। अब देखेंगे तो आप सामने का गेट अभी दिखाई देगा और वहाँ से घुसते हैं और तमाम लोगों को लॉबी में, यानी कि ये आप शानदार नज़ारा जो देख रहे हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया का है और सामने आप ताजमहल होटल देख रहे हैं। वही ताजमहल जो हमेशा अपने खूबियों के लिए जाना जाता है, अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अब सामने दरवाज़ा जो देख रहे हैं, इसी दरवाज़ा से दोनों आतंकी अंदर घुसते हैं और लॉबी में बैठे हुए सारे लोगों को जो है मारते हुए अंदर जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोगों को ये समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या हो रहा है। जब तक ये लोग ये समझ पाते तब तक काफ़ी देर हो जाता है और ये तब तक कई लोगों को मार के अंदर घुस चुके होते हैं। लेकिन धड़ाधड़ ताजमहल के जो लोग थे, कर्मचारी लोग थे, लोगों को बचाना चालू कर दिया और जो है उन्होंने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की और इस भरपूर कोशिश में ताजमहल के कई जो है एम्प्लॉइज़ जान गंवा देते हैं। और नया आप देख सकते हैं ताजमहल और पुराना दोनों साथ में है। और यहाँ से अब मैं बता दूँ ये वीटी स्टेशन है और दूसरा जो साथी होते हैं जिसमें कसाब होता है, यहाँ पर आते हैं बीटी स्टेशन पर और यहाँ पर भी वो लोग पहले अंदर जाते हैं पेशाब करने के लिए। वो लोग जो है टॉयलेट में जाते हैं और वहाँ से अपना गन निकालते हैं और वो गन मशीन निकालने के बाद जो है धड़ाधड़ लोगों के ऊपर चलाने लगते हैं। अब यहाँ भी वही हालात था कि अंदर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन
कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी इसी पीटी स्टेशन पर यानी छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर हुआ था। सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि शाम का समय था, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए AK-47 से कसाब और उसके साथी यहाँ से बाहर निकलते हैं और लोगों को जब तक ये समझ में आती है कि आतंकी हमला है तब तक देर हो चुकी होती है। ये है कामा हॉस्पिटल और यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा कामा हॉस्पिटल आते हैं और कामा हॉस्पिटल में भी ये जो है गोलीबारी करते हैं। यहाँ तमाम लोगों को मार गिराते हैं और ख़ास करके यहाँ पे सिर्फ महिलाओं का ये हॉस्पिटल है, तो महिलाएं जो हैं किसी तरह से भाग कर अपनी जान बचाती हैं, लेकिन कई ऐसी महिलाएं थी जो दुर्भाग्यवश वो जो है गोलियों का शिकार हो जाती हैं और मारी जाती हैं। यहाँ पर हेमंत करकरे ने अपनी जान गंवा दी थी। महाराष्ट्र के काबिल ऑफिसर हेमंत करकरे को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। कसाब की टीम यहाँ से निकलती है और एक गाड़ी लेती है, गाड़ी वाले को जान से मारते हैं और वो गाड़ी लेकर आगे निकल जाती है और वो फोर्ड होते हुए जो है नरीमन पॉइंट से घूमते हैं और वहाँ से निकलते हैं। अब मैं चलिए और बताता हूँ इसके बारे में कि दो दो की फ़ौज बनाकर ये अलग अलग जगह जो है चले जाते हैं। 2 वीटी आते हैं, 2 ताजमहल जाते हैं और 2 जो है ओबेरॉय होटल्स में घुसते हैं और 2 और जो रहते हैं वो जो है एक इज़राइल की बिल्डिंग होती है उसमें घुसते हैं। तो ये जो है तमाम लोग अलग अलग जगह पर अचानक अटैक कर रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे, एक साथ में अटैक हो रहा था। जब तक महाराष्ट्र की पुलिस ये समझ पाती कि लोग जो है आतंकी के शिकार हो रहे हैं तो काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन ये महाराष्ट्र की पुलिस की बस की बात जब नहीं होती है तो केंद्र की सरकार NSG के अपने जवानों को भेजती है और उन जवानों ने लगातार जो है लड़ाई करते हैं उनसे और उसके बाद जो है उनका देहांत कर पाते हैं और उनको जो है जान से मार गिराते हैं। अब मैं और आपको एक बात बता दूं कि ये आतंकी जो है दिन भर 2 दिन तक लड़ाई करते रहे हमारे जवानों से और उसके बाद ये जो है मारे जाते हैं। 2 आतंकी इस ओबेरॉय होटल में घुसते हैं और यहाँ पर भी बहुत लोगों को जो है जान गंवानी पड़ती है। इस होटल के टेरेस पर ये जाते हैं और वहाँ से दनादन गोलियाँ जो है चलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इसी के पास में वो ये बिल्डिंग है जो इजरायलियों की थी और उसमें भी 2 घुसते हैं और जितने लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं सबको जो है वो मार गिराते हैं। और फिर जो है ये टेलीकास्ट जो भी हो रहा था न्यूज़ पे ये लगातार देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो एग्जैक्ट लोकेशन को जो है समझ पा रहे थे कि जो हिंदुस्तान की पुलिस है वो क्या कर रही है। फिर उसके बाद में दूरदर्शन प्रसारण को ये हिदायत दिया गया कि आप टेलीकास्ट को पीछे से दिखाएंगे, थोड़ी देर दिखाएंगे, लाइव नहीं दिखाएंगे। और फिर जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा टेरेस पे जो है छोड़ा जाता है NSG के जवानों को। वो लोग मिलकर इन सारे लोगों को जान से मारते हैं और आगे इसी लाइन पे आप जो देख रहे हैं ना, आगे कसाब जाता है और कसाब को वहाँ पर तुकाराम ओबले ने पकड़ते हैं और जो है उसे तब तक पकड़े रहते हैं जब तक जो है कसाब को और पुलिस वाले आकर पकड़ नहीं लेते हैं। लेकिन इस लड़ाई में तुकाराम ने अपनी जान गंवा देते हैं और वो हमेशा के लिए जो है इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। इस आतंकी हमले में ताजमहल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसके सारे गुंबजों को आतंकियों ने उड़ा दिया था। और मैं एक बात और बता दूं कि ताजमहल में ही नहीं हर जगह बहुत ज़्यादा भारत को नुकसान हुआ, लेकिन आतंकियों को पाकिस्तान से भी गाइड किया जा रहा था। उन्हें उनके फ़ोन पर जो है यहाँ का लोकेशन बताया जा रहा था, उस हिसाब से आतंकी जो है हमला कर रहे थे। लेकिन ये हमला भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा अटैक था जो आज भी मुंबई इसे सुनकर सिहर जाती है। हर 26/11 को आज भी लोग जो है मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। यही मुंबई की स्पिरिट है कि आज भी लोग एक दूसरे की जो है हेल्प करते हैं जब इस तरह का कोई भी अटैक होता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको। जय भारत, जय हिंद।